दोस्तों, आज बता रहा हूँ हेमचंद विक्रमादित्य के बारे में। हेमचंद विक्रमादित्य भारत के इतिहास को बदलने के लिए पूरी शक्ति लगा दिया, परंतु एक तीर ने भारत का इतिहास बदल दिया। एक तीर ने 300 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज, मात्र एक तीर। हेमचंद विक्रमादित्य पृथ्वीराज चौहान के बाद अंतिम हिंदू राजा थे। हेमचंद विक्रमादित्य शेरशाह सूरी रसद और सामग्री का काम करते थे। 29 मई 1545 ईस्वी को मृत्यु प्राप्त होने के बाद इस्लामाबाद उसके पुत्र फिरोज खां दो वर्ष किए थे। आदिल शाह ने फिरोज खां को मृत्यु को घाट उतार दिया। आदिल शाह विलासी प्रवृत्ति के इंसान थे, भोग विलास के इंसान थे, इसलिए उसे चारों तरफ शत्रु का डर था। हेमचंद विक्रमादित्य को उसने सेनापति बना दिया। उसके बाद हेमचंद विक्रमादित्य ने 22 लगातार युद्ध लड़ा और सभी युद्धों में विजय प्राप्त किया। 26 जनवरी 1535 ईस्वी को हुमायूं सिरही से मृत्यु प्राप्त कर गया। हेमचंद विक्रमादित्य ने आगरा और ग्वालियर को जीत लिया। उसके बाद बैरम खां और अकबर ने हेमचंद विक्रमादित्य के विरुद्ध एक बड़ा सैनिक भेजा। हेमचंद विक्रमादित्य ने उसे परास्त किया और 3000 मुगल सैनिक मारा गया था। उसके बाद 1192 जो तराइन सेकंड वार जो मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान ने हार गया था, उसके बाद 6 अक्टूबर 1954 ईस्वी को ये युद्ध था तुर्काबाद, और इसमें हेमचंद विक्रमादित्य की विजय हुई। 7 अक्टूबर को राज्याभिषेक किया गया और हेमचंद विक्रमादित्य दुष्ट इंसान, उसके बाद भोग विलासी, उसके बाद गौ हत्या, चाटुकार, सभी को हटा दिया। हेमचंद विक्रमादित्य राजा बन गए थे। हेमचंद विक्रमादित्य दूरदर्शी थे, कूटनीतिज्ञ, न्यायशील, प्रगतिशील और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया। कहते हैं कि हेमचंद विक्रमादित्य पानीपत का सेकंड वार 5 नवंबर और 1556 ईस्वी को बैरम खान और अकबर, कहते कि वो युद्ध बैरम खान की सैनिक नहीं करना चाहता था। हेमचंद विक्रमादित्य की सैनिक से उसे भय लगता था और डर लगता था। वो काबुल जाने के लिए तैयार था, लेकिन बैरम खान ने हार उसे पचा नहीं पाया और 1956 ईस्वी को 5 नवंबर 1956 ईस्वी को पानीपत का सेकंड वार प्रारंभ हो गया। 30,000 फौज हेमचंद विक्रमादित्य और 10,000 फौज बैरम खान। लेकिन हेमचंद विक्रमादित्य का वहाँ भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। पहले तो तोप आगा किया तो मुगल का हाथ लग गया। उसके बाद वहाँ काफ़ी सुखाड़ आ गया था, जिससे उसकी सैनिक
भूखा भी था। जैसे तैसे उसने 30,000 इकट्ठा सैनिक किया था और उधर हरियाणा और पंजाब जो काफ़ी हरेला हरी भरी था, जिससे उसका सैनिक चढ़ के युद्ध करने के लिए तैयार था। तो हेमचंद विक्रमादित्य स्वयं मध्य में थे, राइट हैंड से प्रहार किया और लेफ्ट हैंड से, और स्वयं बीच केंद्र में थे। तोप जो बैराम खान को लग गया था हाथ, उसने आग उगलना स्टार्ट किया। बाएं तरफ और दाएं तरफ से हेमचंद विक्रमादित्य की सैनिक विजय प्राप्त कर रहे थे। शुरुआत में मुगल फौज को छक्का छुड़ा दिया। हेमचंद विक्रमादित्य बीच केंद्र में युद्ध लड़ रहे थे। जैसे तोप का आग बबूला हुआ और हेमचंद विक्रमादित्य की सैनिक बिना युद्ध किए मर रहे थे, फिर हेमचंद विक्रमादित्य ने 1500 हाथी था उसको आगे कर दिया, जिससे युद्ध अब बराबर का हो गया और कुछ ही क्षणों में हेमचंद विक्रमादित्य का पलड़ा भारी हो गया। लेकिन एक तीर ने लग गया और हेमचंद विक्रमादित्य बेहोश हो गया। उसको युद्ध भूमि से हटाया गया। इसके युद्ध में खलबली मच गई और सारे सैनिक भाग गए और पूरे दिन भर मुगल के सैनिकों ने सर कलम कर दिया। अगर वो युद्ध भागता भी नहीं तो शायद वो युद्ध जीत जाता। लेकिन वो युद्ध कैसे जीतता दोस्त? भाग्य होनी को कोई नहीं टाल सकता है, भाग्य होनी होके ही रहता है। क्योंकि बाबर को गुरु नानक जी ने बताए थे कि तुम्हारा मुगल यहाँ पे भारतवर्ष में 7 पीढ़ी राज करेगा। जैसे कि आप बाबर पहला, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां, छठा औरंगजेब और 7वां बहादुर शाह जफर तक था। इसलिए वो युद्ध हार गया। नहीं तो हेमचंद विक्रमादित्य का पलड़ा भारी था। उसके बाद वो दूर दूर तक कूटनीतिक भी था और बचपन में घुड़सवारी और पहलवानी करने का बड़ा शौक था। शरीर बलिष्ठ था, शक्तिशाली राजा था, कूटनीतिज्ञ था। फिर वो युद्ध कैसे हार गया? वो युद्ध भाग्य होनी ने उसे हरा दिया। क्योंकि हेमचंद विक्रमादित्य अलवर माछेरी गांव में उनका जन्म हुआ था, पूरन दास के यहाँ। हेमचंद विक्रमादित्य बचपन से फारसी, हिंदी, अरबी और संस्कृत के ज्ञाता थे। बहुत बड़े घुड़सवार थे और शक्तिशाली राजा थे। फिर भी वो युद्ध हार गया। इसीलिए कहता है भाग्य होनी को कोई नहीं टाल सकता है। एक तीर ने भारत को 500 साल, 300 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज ने राज किया। हम पृथ्वीराज चौहान की गलती अवश्य मानेंगे कि मोहम्मद गौरी को उसने 16 बार जीवन दान दिया, लेकिन यहाँ पे तो भाग्य होनी ने साथ नहीं दिया। उसके बाद अकबर ने उसका हेमचंद विक्रमादित्य को 4 सैनिक पकड़ के रखा था। उसके बाद सर कलम कर दिया, सर को दिल्ली में टांग दिया और धड़ को काबुल में। उसके बाद उसके बूढ़े माता पिता को इस्लाम बोला अपना लो। इस्लाम नहीं अपनाया तो उसको कैद कर लिया। उसकी सारी नारी जाति को हरम में रख लिया।